ओम शांति। आज इस वीडियो में हम विचार मंथन करेंगे मन के विषय में। कहते हैं हमारा मन हाउस ऑफ थॉट्स है, अर्थात विचारों का घर है। इसमें निरंतर कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ ना कुछ बातें उत्पन्न होती ही रहती हैं, रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है। एक विचार आया, उसका चिंतन किया, वो गया तो फिर दूसरा विचार, दूसरा थॉट, उस पर भी चिंतन किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आते ही रहते हैं। आप अपने मन को ही देख लीजिए, कोई ना कोई बात, कोई विचार किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पर चलता ही रहता है। मन कभी खाली ही नहीं रहता। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि निरंतर इन विचारों के आने की वजह से मन की जो एनर्जी होती है, मन की जो पावर होती है, वह यूज होती रहती है, कंज्यूम होती रहती है। इसका उदाहरण भी दैनिक जीवन से देख लेते हैं। सुबह सुबह बढ़िया हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, फुल चार्ज होता है मोबाइल, और धीरे धीरे जैसे मोबाइल का हम इस्तेमाल करते जाते हैं, मोबाइल इस्तेमाल में आता जाता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना चालू होती है, यूज होती जाती है, डाउन होती जाती है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारी मन की शक्ति भी संकल्पों में, विचारों में यूज होती रहती है। और इसमें भी कमाल की बात यह है, अगर हमारा मन यदि निराश है, उदास है, बहुत नेगेटिव सोचता है, तो मन की जो एनर्जी है वह बड़ी फास्ट कंज्यूम होती है, बड़ी तेज स्पीड से खर्च होती है। और यदि हमारा मन प्रसन्न है, खुशी में है, बेस्ट थिंकिंग करता है, पॉजिटिव सोचता है, हम प्योर थॉट्स सोचते हैं, हमारे मन में शक्तिशाली थॉट्स उठते हैं, मन में कॉन्फिडेंस के थॉट्स उठते हैं, तो मन की पावर ना के बराबर खर्च होती है और तेज स्पीड से उल्टा बढ़ती है। तो इससे मन को शक्तियां मिलती रहती हैं, मन चार्ज होता रहता है। अब आप अपने को ही देख लीजिए, कभी किसी दिन मूड अपसेट रहता है किसी भी कारण से, चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो, मनचाही कोई बात पूरी ना हुई हो, या कुछ भी, वो अपसेट रहने के वजह से मन भारी हो जाता है। होता है ना? क्यों हो जाता है भारी? क्योंकि लगातार मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, विचारों का झुंड चलता रहता है। एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, इस पर चिंतन, फिर दूसरे विचार पर चिंतन, वापस से फिर पहले पर चिंतन। होता है ना? इन विचारों की वजह से मन की एनर्जी यूज होती रही, यह सब चलता रहा, कुछ देर ही हुई और मन भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि थकान होने लग गई, सर दर्द करने लग गया। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि मन की पावर यूज होते होते डाउन ही हो गई, मन डिस्चार्ज हो गया, मन की एनर्जी डाउन हुई, इसका मतलब बॉडी की एनर्जी भी डाउन हुई। तो जितने ज्यादा विचार, जितने ज्यादा थॉट्स मन में चल रहे होंगे, उतनी ही तेज गति से एनर्जी डाउन होती है। अब यह बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए कि जितने ज्यादा विचारों को मन बुद्धि में जगह मिलेगी, उतनी ही वो पावर इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही जल्दी एनर्जी नष्ट होगी। और यदि हम नंबर ऑफ थॉट्स को कम करना सीख लें, अपने विचारों की काउंटिंग को कम करना सीख लें, तो हम अपने मन की ऊर्जा को, मन की शक्ति को खर्च होने से बचा लेंगे। और यह कैसे होगा? यह होगा मन पर नियंत्रण करके। मन पर नियंत्रण करके ही आप अपने नंबर ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या को कम कर सकते हो, और इससे ही आपकी ऊर्जा नष्ट होने से बचेगी।
इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप फिर अनेक सकारात्मक कार्यों में कर सकते हो। मन पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि इसका स्वभाव ही होता है भटकना, उल्टा सुल्टा खाना, इधर उधर घूमना, हमेशा मौज में रहना। कभी इधर होगा और देखते ही देखते कभी कहीं और पहुंच जाएगा। साइंस कहती है कि सबसे तेज स्पीड, सबसे तेज गति लाइट की होती है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि नहीं बच्चे, सबसे तेज गति होती है इस मन की। यह चाहे तो अभी धरती पर हो और दूसरे ही क्षण आसमान में। बाबा को याद करते समय तो माया इसे टिकने ही नहीं देती, माया इसे और ज्यादा भटकाती है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि भाई जी क्या करें, योग में जब बैठते हैं तो मन नहीं लगता, इधर उधर की बातें, घर संसार की बातें याद आती हैं। अरे बातें तो याद आएंगी ही, क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं की है अपने मन पर नियंत्रण करने की। वो इधर उधर भागता रहा, हमें नचाता रहा, हम नाचते रहे, ये जैसा कहता रहा हम करते रहे। अच्छा, आपने कभी अपने मन को ऑब्जर्व किया है? आपने जीवन भर अपने मन की सुनी है, अभी भी सुनते ही हैं, है ना? मन ने जहाँ कहा वहाँ घूम आए, मन ने कहा वहाँ घूम आओ, आप वहाँ घूमने चले गए, होता है ना? मन ने कहा यह वह खाने का, आपने भी सुन ली, मंगवा लिए पिज्जा बर्गर, जानते हुए यह सब खाने से क्या अंजाम होते हैं, शरीर पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए भी खा लिया, क्योंकि मन को खुशी मिलती है। मन को खुश तो करना पड़ता है ना, चाहे शरीर ही क्यों ना खराब हो जाए। मन की बात मानते मानते हमने स्वयं को क्या कुछ गलत गलत दिया है, इसका अंदाजा भी हमें नहीं होता है। हमारा मन ही है जो हमसे जो कुछ चाहे कराता है और हम करते जाते हैं। कभी उसे नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि मन हमें चला रहा है, हम मन को नहीं चला रहे हैं। जब तक इस मन की यूं ही सुनते रहेंगे, ये आपको ऐसे ही अपने इशारों पर नचाता रहेगा। बाबा ने बहुत ही वंडरफुल बात आज मुरली में कही है कि बच्चे, मन आप बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी है। अब आप बच्चों को इसे किस रूप में इस्तेमाल करना है, यह आप पर डिपेंड करता है। माया इसके माध्यम से ही आप बच्चों पर जीत पाती है, उल्ट सुल्ट कराती है, भटकाती है। तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसने आपको अपने कंट्रोल में रखा है। जैसा चाहता है वैसा आपसे कराता है। और यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, इससे युद्ध करते रहते हैं, तो यह मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी साबित होगा। वाह बाबा वाह! बाबा ने कितना वंडरफुली समझाया है कि बच्चे अपने मन को नियंत्रण में रखो, इसे भटकने मत दो। बाबा ने मुरलियों में कितनी बार बताया है कि जगत जीत वह नहीं जिसने जगत जीत लिया हो, जगत जीत वह है जिसने अपने मन को जीत लिया हो, मन पर काबू पा लिया हो। वाह बाबा वाह! तो बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करो, मन पर नियंत्रण पाने की पूरी प्रैक्टिस करो। मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो माया झट से पछाड़ देगी और माया से हार जाएंगे तो बाबा के सपूत बच्चे नहीं, कपूत बच्चे कहलाएंगे, स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बन नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं योग अभ्यास से इस मन को नियंत्रण में रखो। वाह बाबा वाह! देखिए, हमारा मन बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमेशा हमने अपने मन को इधर उधर भटकने दिया है। हमने कभी इसे पकड़कर एक जगह बैठाया ही नहीं, भटकने दिया। हमने इससे कभी युद्ध किया ही नहीं।
उसको एक जगह करने की प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, और हम भटकने की प्रैक्टिस तो न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, और आज इसी वजह से यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि हम इसके कंट्रोल में हैं। तो याद रखिए, योग से ही आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब भी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर बाबा संग योग लगाओ, तो एकाग्रता के साथ बाबा याद आए। मन भटकता है तो बार बार उसे पकड़कर योग में लगाओ, याद में लगाओ। फिर भागे, फिर दुनियादारी याद आए, फिर पकड़कर बैठाओ। ऐसा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप नियंत्रण नहीं ला सकते। इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और इसी अभ्यास को करते करते एक दिन मन आपकी सुनने लगेगा और आपके नियंत्रण में होगा। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की आज भी चर्चा होती है। ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी यदि किसी चीज को एक बार पढ़ लेते थे तो सदैव उनकी बुद्धि में वह चीज याद हो जाती थी। सिर्फ एक बार पढ़ने से उनकी बुद्धि में धारणा हो जाती थी। यह कैसे पॉसिबल था उनके साथ? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखा था। उन्होंने अपने मन की एकाग्रता को इतना मजबूत बनाया था कि जब वह योग में बैठते थे तो तुरंत उनकी समाधि लग जाती थी। ऐसी थी उनकी एकाग्रता, ऐसी थी उनकी कंसंट्रेशन। यह सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मन को अपने बस में रखा था। उनका मन उनके कहे अनुसार चलता था। और हम बच्चे बाबा के इतने समय से योग अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन करते हुए, योग में बैठते हुए भी हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है। हमें अब तक प्रैक्टिस ही नहीं हुई कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकें। तो बाबा ने जो आज बताया कि मन की एकाग्रता कितनी जरूरी है। बार बार आपका मन भटकेगा, माया आपके मन को भटकाएगी, लेकिन आपको उससे युद्ध करना है। बार बार मन को खींचकर वापस योग में लगाना है, बाबा को याद करना है, और एक दिन आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। ओम शांति।